पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव गढ़ा में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। पिता रामकृपाल गर्ग पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांड से जीवनयापन करते थे, जबकि माता सरोज गर्ग गृहिणी थीं। बचपन में गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में भोजन तक पूरा नहीं होता था, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों ने उनमें भक्ति, श्रद्धा और सेवा भाव को और प्रबल कर दिया। उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा उनके दादा सेतुलाल गर्ग सेतुजी महाराज थे। दादा के साथ बैठकर वे रामचरितमानस, पुराण, कथा, कहानियां तथा हनुमान भक्ति सीखते थे। कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही गायन, कथा, वाचन और आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष वरदान प्राप्त था। स्कूल की पढ़ाई पूरी न हो पाने के बावजूद उनका झुकाव धर्म की ओर बढ़ता गया। छोटी उम्र में ही वे गांव गली में रामायण और भजन कथाएं सुनाने लगे। समय के साथ उनकी कथा शैली, हनुमान भक्ति और लोगों की समस्याओं को सहजता से समझने की शक्ति के कारण वे आसपास के जिलों में प्रसिद्ध होने लगे। बागेश्वर धाम, जो पहले एक छोटा सा हनुमान मंदिर था, धीरेन्द्र जी की साधना और सेवा से धीरे धीरे एक विशाल आस्था केंद्र बन गया। यहाँ रोजाना दिव्य दरबार, निःशुल्क अन्न क्षेत्र, नशा मुक्ति अभियान, गौ सेवा, सामाजिक सहायता और संस्कार कार्य किए जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ कुछ मीडिया विवाद भी सामने आए। कुछ लोगों ने उनके दिव्य दरबार और चमत्कारों पर सवाल उठाए, जबकि लाखों भक्त इसे उनकी साधना, शक्ति, भगवान बालाजी की कृपा और उनके मार्गदर्शन का परिणाम मानते हैं। 2023-24 में उनके कथित चमत्कारों को लेकर बहसें टीवी और सोशल मीडिया पर छाई रहीं, पर इससे उनके भक्त समर्थन में कोई कमी नहीं आई। बागेश्वर धाम पहुंचने वाले हजारों लोग बताते हैं कि कथा सुनने मात्र से मन में शांति मिलती है। कई लोग नशा छोड़ देते हैं, टूटे परिवार जुड़ जाते हैं और दिल में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा जागती है। अनेक भक्त उनके बारे में कहते हैं, महाराज हमारे दर्द को बिना बताए पढ़ लेते हैं। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश विदेश में हजारों कथाओं का संचालन कर चुके हैं और करोड़ों लोगों के लिए भक्ति, प्रेरणा और संस्कृति का केंद्र बन चुके हैं। गरीबी और संघर्ष से उठकर लोगों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनना यही है बागेश्वर धाम सरकार की वास्तविक जीवन गाथा।